नमस्कार दर्शकों, वैदिक ज्योतिष ज्ञान के इस चैनल पर आपका स्वागत है। विवाह से पूर्व भावी वर वधू की कुंडलियों का मिलान करें या ना करें, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके पक्ष में विपक्ष में कई प्रकार के ज्ञानियों अर्धज्ञानियों के द्वारा भिन्न भिन्न तर्क कुतर्क दिए जाते रहे हैं। मैं अपने दशकों के लंबे अनुभव के आधार पर आपके सम्मुख इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ 30, 32, 34 गुण मिलने के पश्चात भी वैवाहिक जीवन असफल हो जाता है, संबंध विच्छेद डिवोर्सेस हो जाते हैं। साथ ही कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ कोई मिलान ही नहीं किया गया अथवा 8-10 गुण मिलने के उपरांत भी दंपति अपना वैवाहिक जीवन आनंदपूर्वक बिता रहे हैं। ऐसा क्यों एवं किस कारण से होता है, आपको इस प्रश्न का सरल उत्तर देने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। पहले जानते हैं कि कुंडली मिलान क्या होता है। मुख्यतः हमारे यहाँ उत्तर भारत में अष्टकूट मिलान एवं दक्षिण भारत में दशकूट मिलान की पद्धति प्रचलित है। अष्टकूट मिलान में 36 गुण होते हैं तथा दशकूट मिलान में 44 गुण होते हैं। इन मिलानों में गण दोष, भकूट दोष, नाड़ी दोष एवं राशि मैत्री आदि का निर्धारण किया जाता है। हमारे समाज में कुंडली मिलान की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथ बृहद ज्योतिष सार एवं कई अन्य ग्रंथों में कुंडली मिलान के सिद्धांत दिए गए हैं। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न की ओर। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुंडली मिलने के उपरांत भी विवाह असफल क्यों हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जन्म विवरण का जन्म समय, दिनांक एवं वर्ष का ठीक न होना अथवा किसी अनुभवहीन कच्चे ज्योतिष के द्वारा ये मिलान करवाना आदि। किंतु सबसे बड़ा कारण है केवल गुण मिलान होने से ही विवाह करवा देना। वर्तमान में लगभग सभी ज्योतिषियों के द्वारा इस प्रकार के गुण मिलान संगणक अर्थात कंप्यूटर द्वारा ही किए जा रहे हैं। आपका ज्योतिष भावी वर वधू का जन्म विवरण कंप्यूटर में भर देता है तथा तुरंत ही परिणाम भी आ जाता है। यह सत्य है कि कंप्यूटर की गणना 100% त्रुटि रहित एवं सटीक होती है, किंतु जो परिणाम मिलते हैं उनकी विवेचना अर्थात इंटरप्रिटेशंस दोषपूर्ण अर्थात रॉन्ग होने की अधिक संभावना होती है। कूट मिलान पर आधारित विवाह कुछ दशकों पूर्व तक तो उचित था, किंतु वर्तमान समय में युवा वर्ग की मानसिकता में, नैतिक मूल्यों में, जीवन शैली में कई प्रकार के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिवर्तन आ चुके हैं। अतएव केवल कूट मिलान से ही विवाह संबंध करना समयोचित नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भावी वर वधू के अभिभावकों को गुण मिलान के अतिरिक्त ग्रह मिलान भी करवाना अनिवार्य तथा आवश्यक होता है। ग्रह मिलान क्या होता है, इस बारे में जानते हैं। आपको ग्रह मिलान में भावी वर वधू के स्वभाव, स्वास्थ्य, धन एवं कुटुंब सुख, संतान सुख, दाम्पत्य सुख एवं भाग्य को निर्धारित करने वाले ग्रहों के बलाबल का तुलनात्मक विश्लेषण करवाना चाहिए। यह विश्लेषण भी वैयक्तिक आधार पर होना चाहिए, इंडिविजुअली इंटरप्रेटेड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान एवं आगामी महादशाएं तथा निकट भविष्य में ग्रहों की गोचरीय स्थिति भी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती हैं। अतएव इनका भी सूक्ष्म अवलोकन आवश्यक है। विशेषतः पाप ग्रहों के गोचर को तो अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही किसी एक की कुंडली में कोई गंभीर दोष है, जैसे मंगल दोष, भकूट दोष आदि, तो मिलान की दूसरी कुंडली में उस दोष का परिहार हो रहा है अथवा नहीं, इसका भी विचार होना चाहिए। किसी एक की कुंडली में कोई कमी है तो इसकी पूर्ति मिलान की दूसरी कुंडली से हो रही है क्या, इस पर भी विचार करना चाहिए। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वर वधू में दाम्पत्य धर्म के निर्वहन की क्षमता का भी आकलन आवश्यक है, जो कि विवाहित जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मान लीजिए एक सहभागी को 4 रोटियों की भूख है,
दूसरे की क्षमता केवल 2 ही रोटियां देने की है तो दाम्पत्य अर्थहीन हो जाता है। इस स्थिति में पति पत्नी में कलह, मनमुटाव, विवाहेतर संबंध, मानसिक एवं शारीरिक समस्याएं आदि हो सकती हैं। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सब सुख होते हुए भी केवल एक इसी असंतुष्टि के कारण से संबंध विच्छेद हुए हैं। जब आप किसी विद्वान अनुभवी ज्योतिषी द्वारा भावी वर वधू की कुंडलियों का वैयक्तिक अर्थात इंडिविजुअल विश्लेषण करवाते हैं तो दोनों की सकारात्मकता एवं नकारात्मकता का अर्थात अच्छे बुरे का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यदि अधिक नकारात्मकता पाई गई तो आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को असंतोष से बचा सकते हैं। साथ ही आप दोनों कुंडलियों की तुलनात्मक विवेचना द्वारा कंपेरेटिव एनालिसिस के द्वारा भावी दंपति के जीवन में एक समरसता अर्थात हार्मोनी सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी की कुंडली में स्वभाव उग्र पाया जाता है तो किसी उग्र स्वभाव वाले से उसका संबंध करना कष्टदायी हो सकता है। किसी लड़की की कुंडली यदि कुटुंब सुख में न्यूनता दिखाती है तो वह किसी छोटे परिवार में ही सुखी रह सकती है। किसी एक के भाग्य यदि निर्बल अर्थात वीक हैं तो किसी बली भाग्य वाले से उसका विवाह होना अच्छे परिणाम दे सकता है। किसी की प्रवृत्ति प्रभुत्व जमाने वाली अर्थात डोमिनेटिंग नेचर हो तो उसे वैसे ही स्वभाव का जीवन साथी मिलना दोनों में अहंकार की समस्याएं अर्थात ईगो प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकता है। मिलान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विश्लेषण के परिणाम स्वरूप यदि मिलान के लिए आई कुंडली कोई गंभीर दोष दर्शा रही है तो उस संबंध को नकारा जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। यह तो हो गई मिलान की बात। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। यह भी एक अटल सत्य है कि पूर्ण रूपेण उत्तम कुंडली अर्थात ऑल परफेक्ट कुंडली किसी की भी नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य ही होती है। साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इस संसार में सर्व सुख किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टि रहती ही है। साथ ही उतार चढ़ाव भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं। संक्षेप में कहा जाए तो विधि का जो विधान है वह तो होकर ही रहता है। कोई भी किसी के भी भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकता, किंतु इतना अंतर तो अवश्य है कि उपरोक्त गुण एवं ग्रहों के मिलान की सहायता से आप अपनी संतान की कुंडली एवं भावी जीवन साथी की कुंडली के अनुसार दोनों के गुण योगों का समायोजन कर अर्थात एडजस्ट कर जितना संभव हो सके एक योग्य वर अथवा वधू का चयन कर सकते हैं। कुंडली मिलान एवं ग्रह मिलान करवाने का अर्थ एवं उद्देश्य अर्थात पर्पस इतना ही है कि आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को सुदीर्घ एवं सुखी बनाने का एक सुलभ एवं विश्वसनीय प्रयास कर रहे हैं। सारे तथ्य मैंने रख दिए हैं। अब यह आपकी इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है कि आप चाहें तो कुंडली मिलान करवाकर अथवा बिना मिलान के ही अपनी संतान का विवाह कर दें। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपकी स्क्रीन पर मेरी एक अन्य वीडियो का चित्र आ रहा है, इसे भी देखें। इससे आपकी कई शंकाओं का समाधान होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर पधारें एवं इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। पुनः भेंट होगी।